मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के हर कोने में जाके जहाँ सिलाई सेंटर की ज़रूरत होगी, जब वहाँ यहाँ लेडीज़ काम करना चाहती हैं, वहाँ मैं मशीनें लेके वहाँ जाऊँगा और लोगों को दूंगा सिलाई सेंटर। मेरा ये प्रयास है कि जिस पंचायत के अंदर, जिस गांव के अंदर अगर जिसने सिलाई सेंटर खोलना है, वो अपने घर के अंदर हमें रूम अपना वो देंगे। अगर उस घर के अंदर कोई लेडीज़ काम सिखाने वाली है, उसको पे 6 महीने के लिए हम देंगे। वो और भी लेडीज़ को वो सिखाए और वो लोग वहाँ सीखें और लोगों का रोज़गार बढ़े। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा आपको बताते चलें कि आज सोनू ठाकर जी जो कि सोशल वर्कर हैं, आज उनकी तरफ से सिलाई मशीन जो है कुछ मातृशक्ति को उनकी तरफ से आज जहां पे दी गई है। आइए सोनू ठाकर जी से भी बात करवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कहीं पे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये उस समय हाजिर हो जाते हैं और बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य इनकी तरफ से किए जाते हैं। दूर दराज इलाकों तक भी ये पहुँचते हैं। आज भी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि सिलाई मशीन इनकी तरफ से आज मातृशक्ति को देना कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के साथ जोड़ के हम इसको देख सकते हैं कि वो अपने घर का गुजारा जो है वो इससे कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई कढ़ाई का। सोनू जी, स्वागत है सबसे पहले तो जी। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से ये सिलाई मशीन आपकी तरफ से महिला शक्ति को दी गई है, क्या आपका संदेश रहेगा और भी जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे इनका रोज़गार जुड़ा हुआ है? देखिए, पहले नंबर तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको देखा होगा कि आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कोई 2 महीने पहले ये प्रेस मीडिया में दिया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के हर कोने में जाके जहाँ सिलाई सेंटर की ज़रूरत होगी, जब वहाँ यहाँ लेडीज़ काम करना चाहती हैं, वहाँ मैं मशीनें लेके वहाँ जाऊँगा और लोगों को दूंगा सिलाई सेंटर। और मैं शुक्रिया करता हूँ काबला सिंह जी का, और यहाँ हमारे जेडीओ साहब जो रिटायर हैं ये हैं, और यहाँ पंच, और ये यहाँ मेरी जो माता बहनें आई हैं, मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी जो सेवा है वो कबूल की है और इन्होंने मुझे इसके लायक समझा। और मैंने जैसे ही इन्होंने मेरे साथ इस मसले में बात की, और मैंने इनको इमीडिएटली ये कहा कि मैं वहाँ मशीनें लेके आऊँगा और जो भी आपके इलाके में इस तरीके के लोग हैं उनकी मैं सपोर्ट करूँगा, और जिससे वो उन लोगों का जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपना रोज़गार करें, चाहे वो सूट सिएं, चाहे वो किस तरीके का भी स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सिएं। वैष्णो देवी जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर काफ़ी सारे जैसे माता के झोले बनते हैं, बैग बनते हैं, और उसके लिए रेन कोट बनते हैं। उससे ये लोग वहाँ इनको रोज़गार मिलेगा। जब ये काम अपने घर पे करके वहाँ कटरा के अंदर सेल करने आएंगे तो इनका रोज़गार बढ़ेगा। तो इसके लिए मैंने आज काबला सिंह जी से मेरी परसों बात हुई, तो इन्होंने कहा हमारे इलाके में, और ये जो मेरी बहनें हैं बड़ी दूर दराज इलाके से यहाँ इकट्ठी होकर आई हैं, तो मैं अपने आप में बड़ा खुश नसीब हूँ कि जो मैं इन लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। तो आने वाले समय में किस तरह के प्रयास रहेंगे आपकी तरफ से, क्योंकि सिलाई सेंटर की बात की है, अच्छा स्कोप है इस समय की। अगर हम बात करते हैं सिलाई सेंटर का, तो क्या संदेश क्या रहेगा जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं इसके रिलेटेड? देखिए, मैंने आपको खुले सब लोगों को न्योता दिया हुआ है कि जैसे हमने काबला सिंह जी ने आज अपने इलाके में जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ इन लोगों को मशीनें दिलवाई हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि जिस पंचायत के अंदर, जिस गांव के अंदर अगर जिसने सिलाई सेंटर खोलना है, वो अपने घर के अंदर हमें रूम अपना वो देंगे। अगर उस घर के अंदर कोई लेडीज़ काम सिखाने वाली है, उसको पे 6 महीने के लिए हम देंगे। वो और भी लेडीज़ को वो सिखाए और वो लोग वहाँ सीखें और लोगों का रोज़गार बढ़े। जो भी हमारे साथ कनेक्ट करेगा वहाँ उस इलाके में हम जाएंगे। जो वो अगर अपना रूम हमें देते हैं तो हम वहाँ सिलाई सेंटर जो भी हमें बोलेगा वहाँ खोल दिए जाएंगे। तो बिल्कुल, जैसे हमारे साथ सोनू ठाकर जी, काबला सिंह भी यहाँ पे हैं। आज इनके द्वारा ही इनको यहाँ पे बुलाया गया और कहीं ना कहीं मातृशक्ति को आज जो है वो सिलाई मशीन जहाँ पे दी गई है। आपका भी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खासकर आज तो स्वागत सोनू ठाकुर जी का बनता है, जिन्होंने इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक बार नहीं अनेकों बार सेवा के कार्य किए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, इन्होंने रोड्स तक अपने जेब से बनाए, पानी तक अपने जेब से लगवाए, टैंकियाँ अपने जेब से बनवाई, और ऐसे अनेकों काम इन्होंने किए हैं, जिसके कारण से आज इन्होंने मुझे परसों ही बताया था कि भाई आपके गाँव में उस पहाड़ी क्षेत्र में आप कोई सहायता चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितने बताएंगे। तो मैंने 5 महिलाओं को चुनित किया है कि उस क्षेत्र में जाकर ये काम करेंगी। अपने तरीके से इन्होंने कहा कि वह अपना रेन कोट बनाएं, कुछ बैग बनाएं, माता जाने वाले रोड्स पर जितनी भी दुकानें हैं उस पर हम प्रयास करेंगे इन बहनों के बनाए हुए रेन कोट वहाँ बिकें।
और दूसरा इन्होंने मुझे और भी कहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार की चाहे ब्लैंकेट हो, कंबल हो, हर प्रकार की सहायता देने के लिए सोनू जी ने कहा है। तो मेरी टीम ने इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हूँ कि हमेशा हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ आने जाने के साधन नहीं है, पानी के साधन नहीं है, खाने के साधन नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छा संकल्प लिया है। मैं चाहता हूँ कि इनका सफ़र और माता रानी ठीक करे और इनको आशीर्वाद दे, इस काम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव की बात करते हैं सोनू ठाकुर की तरफ से लिया गया और साफ तौर पे इनका संदेश है कि कहीं पे भी रियासी ज़िले में कोई भी अगर इस तरह का सिलाई सेंटर जो है वो ओपन करना चाहता है तो इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे कुछ महिला शक्ति भी पहुँची है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं आज आपको सिलाई मशीन देना, किस तरह से इसको आप देखते हैं, कितनी हेल्पफुल है आने वाले समय में आपके लिए? ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी हेल्प होगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या सोचा है आपने आज यहाँ पे सिलाई मशीन आपको दी गई है, अभी आपने सीखना है कपड़ों को सिलना या फिर ऑलरेडी आपको आता नहीं, है? ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन घर जाके ट्राई करेंगे, सीखेंगे फिर। सीखेंगे और जिस तरह से बाकी भी इन्होंने सिखलाएंगे। नए सेंटरों की बात की है, आप खुद सीख के और लोगों को भी सिखाएंगे, प्रेरित करेंगे? कोई बात नहीं, घर जाके कोशिश करेंगे, पूछेंगे सबको, अगर उनकी उम्मीद है हमारे तरह तो हम सिखलाएंगे उनको भी। जी जी जी। हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी वो कुछ करना चाहते हैं। जी जी। हाँ। तो कितने खुश हैं इस मशीन को लेके और जिस तरह से सोनू ठाकुर जी की तरफ से एक संदेश भी है कि और भी जगह जगह पे वो सिलाई सेंटर जो हैं वो खोलेंगे। तो आप कोई कपड़ा सिलने आते हैं, आप औरों को भी सिखाएंगे क्या? नहीं आप बस सीखेंगे ना, आप इतनी ज़्यादा ही आई थोड़ी आंदे चलो सीख ही लेंगे। साढ़े कार भी सींदे ने कपड़े बिच आंदे सीख ही लेंगे। हाँ। तो बिल्कुल जहाँ पे मातृशक्ति आई हुई है उनसे भी हमने आपकी बात करवाई है और कहीं ना कहीं फिर से बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनू ठाकुर जी आज रियासी में आए हुए थे और आज यहाँ पे सिलाई मशीन जो है वो महिला शक्ति को उनकी तरफ से दी गई है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनका संदेश है कि रियासी में कहीं पे भी किसी भी गांव में अगर कोई सिलाई सेंटर महिला शक्ति खोलना चाहती हैं तो वो उनका पूरा सहयोग देंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। परम आदरणीय सोनू ठाकुर जी, काबला सिंह जी और सोनू ठाकुर जी ने इनिशिएटिव लिया है कि जो मेरा ठाकराकोट ब्लॉक है जो सबसे बैकवर्ड एरिया है और वहाँ की जो बहनें, गरीब बहनें जो हैं वो जहाँ पर आई और उनको सिलाई मशीनें देकर वो अपना रोज़गार चलाएं, ये प्रयास किया है। और सोनू ठाकुर जी हमेशा ये देखने में आया है कि हर एरिया में जाते हैं।